नमस्कार, मैं हूं गिरीश कैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रेबार। आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार से हैं। है ना, पुरस्कार के बदले हमें तिरस्कार मिल रहा है। तो या तो सरकार हमें ये बताना चाह रही है कि हमारे वोट की कोई वैल्यू नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेवारत संविदा कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर आज से 3 दिवसीय कार्य बहिष्कार की घोषणा कर दी है। एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। जनपद पौड़ी में विभिन्न पदों पर 300 से अधिक एनएचएम संविदा कर्मचारी सेवारत हैं। एनएचएम संविदा कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य, समान वेतन व 60 साल तक सेवा का अवसर और हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे दिए जाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर एनएचएम कर्मचारी पहले 29 मई से 5 जून तक भी कार्य बहिष्कार कर चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी निमी कुकरेती ने बताया कि एनएचएम कर्मचारियों ने 60 साल तक सेवा का अवसर और हरियाणा की तर्ज पर ग्रेड पे दिए जाने की मांग को लेकर 7 नवंबर से 9 नवंबर तक कार्य बहिष्कार में रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह सोचती है कि इनका कोई महत्व नहीं है तो सरकार 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार इनके महत्व को समझ जाएगी। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी प्रवीण कुमार ने कहा कि एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को देखते हुए उनके द्वारा सभी चिकित्सालय में अतिरिक्त काम करने के लिए अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है, जिससे आमजन को एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल का नुकसान न उठाना पड़े। जिंदाबाद 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 संजू गिरावत होश में आओ, तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में हम लोगों ने काम किया है ना। पुरस्कार के बदले हमें तिरस्कार मिल रहा है। न कोई सरकार में हमारी बात सुनने को तैयार है, न कोई जो है हमारे जो मांगे हैं उनको सुनने को तैयार है। तो हमारी मांगे बहुत बड़ी तो है नहीं। इतनी महंगाई काल में जो है, अगर हम मानदेय बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अगर हम 60 साल की जॉब सिक्योरिटी चाह रहे हैं, हमारी उम्र 50-60 मतलब 50-45 ऐसे हो चुकी है, कार्यक्रमों में दे चुके हैं, अब हम दूसरी जगह तो जा नहीं सकते। तो जॉब सिक्योरिटी मांग रहे हैं तो कोई हमारा हक है ये मांगना। हम इसी समाज में रह रहे हैं, इसी समाज के हम देश सेवा कर रहे हैं ना, तो ये सरकारों को मानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारा भी काफ़ी बड़ा वोट है, तो या तो सरकार हमें ये बताना चाह रही है कि हमारी वोट की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम भी फिर ये सरकार को चेता देंगे कि हमारी वोट की कितनी वैल्यू है। तो सरकार को थोड़ा सा नहीं, देखिए अब हम पीछे कदम नहीं खींचेंगे और न हम रुकने वाले हैं, क्योंकि ये तो डराने वाली बात है। भाई हमें हमारे अधिकार, हम कोई और अलग लड़ाई तो लड़ नहीं रहे हैं, हक मांग रहे हैं। कोविड में जो है रात दिन काम किया हम लोगों ने और अभी भी कर रहे हैं। कोविड में हम कोई हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन इस तरीके से जो है बिल्कुल ही अनदेखी हो रही है। सबको देखा जा रहा है, केवल एनएचएम वालों को नहीं देखा जा रहा है। ये देखो, प्रभाव तो कोई भी अगर हमारा कर्मी कार्य बहिष्कार पे जाता है तो उसका प्रभाव पड़ना ही पड़ना है निश्चित रूप से। लेकिन तब भी हम लोगों ने अपने स्तर पे जितने भी हमारे जो है चिकित्सालय हैं, वहाँ जितने हमारे इंचार्ज हैं, चिकित्सा अधीक्षक हैं, उन सबको हमारे यहाँ से निर्देश जारी हो